जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। शुरुआत करते हैं आज स्नान की बात से, और स्नान के अलावा बात करते हैं आपके किसी जलाशय में उतर कर स्नान करने की। यानी कि आप स्विमिंग पूल में उतरे हों, किसी समुद्र के किनारे हों, लहरों के साथ खेलते खेलते आप अंदर प्रवेश कर गए हों, नदी में स्नान कर रहे हो। मुख्य बात यह है कि अगर आप किनारे पर बैठे रहते हैं तो आपका स्नान नहीं होता है, जल है लेकिन आपको वो भिगोता नहीं उस तरह से। जिस तरह से आप उसमें डुबकी अगर गंगा जी में लगाते हैं तो वो जो स्वच्छता का भाव आ जाता है, उसके लिए पानी को अपनाना होता है, उसमें समर्पण करने के लिए, उसमें उतरने के लिए तैयार होना होता है। उसी प्रकार से जो शास्त्रों की पावन करने वाली नदी है, उसके किनारे पर बैठे रहकर यदि हम सोचें कि हम स्वच्छ हो जाएंगे, पावन हो जाएंगे, अपने भीतर की जो अमोघ शांति है उसका अनुभव कर पाएंगे, तो यह संभव होता नहीं है। लेकिन एक बात ये भी है कि जो शास्त्र में है वो हमारे भीतर भी है। यदि हम शांत भाव से, और जो षट संपत्ति है, शम दम इत्यादि, या अपने आप पर अपने सत्य स्वरूप के बोध की दृष्टि से सतत ध्यान करते हैं, तो भी हम उस स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं जो कि योगी जनों की स्थिति है। इसका साक्षात अनुभव भगवान रमण महर्षि जी ने किया ही नहीं बल्कि करवाया भी। और यह भी प्रश्न उन 3 शब्दों से निकलता हुआ हमें मूल तक ले जा सकता है, हु एम आई? हूं कौन मैं? श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हमारे सही स्वरूप की बात को ब्रह्म ज्ञान के साथ उस रूप में जो हम तक पहुंचा रहे हैं, उसके 13वें अध्याय के 19वें और 20वें श्लोक में जो बात आती है, उस संदर्भ में यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बात प्रकृति और पुरुष दोनों की हो रही है। प्रकृति पुरुष जो हैं दोनों ही अनादि हैं, यानी उनके प्रारंभ के बिंदु की बात नहीं है, जो कि आदि से रहित हैं तो अनादि हैं। और किस प्रकार से प्रकृति से विकार और गुणों की उत्पत्ति होती है, उसके कुछ संकेत हमको 19वें श्लोक में जैसे मिलते हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। आइए। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्वी प्रकृति संभवान। इसका अर्थ बताया कि हे अर्जुन, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को ही तू अनादि जान, और राग द्वेष आदि विकारों को और त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। तो यहाँ पर जो बात प्रकृति के संदर्भ को लेकर कही गई है, इसके पूर्व में जो कार्य के संदर्भ आए हैं, उस संदर्भ का पुनः संकेत 20वें श्लोक में भी आएगा। किस प्रकार से यह जो प्रकृति है वो कार्य कारण की उत्पत्ति में अपनी भूमिका निभाती है, और सुख दुख के भोग में पुरुष क्या भूमिका निभाता है। तो मुख्य बात प्रकृति और पुरुष की आई है। हम अपने दार्शनिक दृष्टिकोण में इन दोनों के संबंध के बारे में बहुत सुनते हैं,
और प्रकृति को क्या हम माया के पर्यायवाची शब्द के रूप में ले लें तो ठीक होगा क्या? शायद नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्रकृति की जो भूमिका है उसमें माया का जो आवरण है उसको प्रकट करने वाली बात भी आती है। तो 20वें श्लोक की तरफ जाने से पहले थोड़ा बैठते हैं स्वामी शिवानंद जी महाराज के पास में। स्वामी शिवानंद जी जब 19वें श्लोक के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं कि इस श्लोक के पूर्व भगवान ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध में बात स्पष्ट की उपनिषद की दृष्टि लेकर। और अब क्या है कि सांख्य दर्शन जो है इसको लेते हुए जो प्रकृति और पुरुष के भेद की बात है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। और जब विकार की बात आती है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया कि प्रकृतिम पुरुषम च विद्यानापि उभाव विकाराश्च गुणाश्चैव। तो जो विकार हैं उनका क्या मतलब हुआ? इसमें महतत्व है, इसमें अहंकार है, इसमें यह जो शरीर है, इसके साथ में 24 प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो सांख्य योग में बताए गए हैं। और जो आत्मा है वो अपरिवर्तनशील है। सारे के सारे जो परिवर्तन होते हैं वो प्रकृति में हो रहे हैं। और मूल प्रकृति जो है वो महतत्व, अहंकार, मन इत्यादि जो तत्व हैं उनके द्वारा विभिन्न रूपों में अपने को प्रकट करती है। अब इस बात को और स्पष्ट करते हैं स्वामी शिवानंद जी कहते हैं कि जैसे ठंड और बर्फ इनको अलग नहीं किया जा सकता है, रात और दिन को अलग नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से प्रकृति और पुरुष जो हैं उनको अलग नहीं किया जा सकता है। तो एक बार तो ये बात आ रही है कि ये दोनों एक ही हैं, ये स्पष्टता है। पर साथ ही साथ जब ये बात आती है कि सतो रजो तमो गुण, ये सारे गुण जो है वो प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। इनमें से ही जो कुछ कार्य होता है वो मन, जो जीवन शक्ति है, जो इंद्रियां हैं, जो देह है, यहाँ से होते हैं। तो सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों न केवल आदि अंत रहित हैं बल्कि एक दूसरे पर निर्भर भी नहीं है। अब एक दूसरे पर निर्भर नहीं है लेकिन फिर भी पारस्परिक इनका संबंध है। तो वेदांत दर्शन जो है वो प्रकृति या माया को ब्रह्म से उत्पन्न हुआ बताता है। और इस प्रकार से ये अपने आप या स्वतंत्र नहीं है, इस प्रकार की बात आती है। तो ईश्वर की जो माया है वो ईश्वर के पूर्ण नियंत्रण में है, ये वाली बात भी आती है। और माया जो है वो उनका कारण शरीर है, ऐसा बताते हैं। तो माया से परे जाने में जो भगवान की कृपा है उसका महत्व हम बार बार संतों से सुनते हैं। यह जो संदर्भ है इसको हम और विस्तार में नहीं जाते हुए छोड़ने से पहले ये आवश्यक है कि जो एक निरंतरता है पुरुष की, उसके बारे में बोध रखें ताकि हम अपने आप को सीमित या किसी स्थिति विशेष की जकड़ में आया हुआ मानकर विवशता को प्राप्त न हो। तो 20वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इसका अर्थ है कार्य और कारण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोगतापन में यानी भोगने में हेतु कहा जाता है। तो ये जो कार्य और करण है इसके बारे में स्पष्टता दी गई कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 10 हैं इनका तो नाम कार्य है। और बुद्धि, अहंकार और मन
श्रोत्र, त्वचा, रसना, नेत्र और घ्राण और वाक, हस्त, हाथ, पाद, पांव, उपस्थ और गुदा, इन तेरहों का नाम करण है। तो इन सब के बारे में जैसे जैसे स्पष्टता लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, तो अपनी पहचान के बारे में भी थोड़ी थोड़ी स्पष्टता और बढ़ने लग जाती है। हम अपने को देह ही नहीं मानते हैं। हम अपने आप को किसी स्थिति की प्रतिक्रिया के साथ बंधा हुआ नहीं मानकर अपनी जो स्वतंत्र सत्ता है उसके बोध के प्रति जागरूक हो जाते हैं। और इन संदर्भों को लेते हुए स्वामी शिवानंद जी यह भी स्मरण कराते हैं, जो पूर्व जन्म से चले आए हैं संस्कार, वो एक छोटे बालक में भी दिखाई दे जाते हैं। हालांकि वो जो दुख महसूस कर लेता है, क्रोध या अहंकार या डर, सुख दुख आदि, उनकी जो अनुभूति उससे होती है, वो वहां तक पहुंचा भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर ये भाव पहले से हैं, तो वो पूर्व जन्म से उनको अपने साथ लेकर आया है। इस प्रकार की बात आती है। और ये जो कार्य और कारण का जो संबंध है, उसको लेकर कई उपमाओं के द्वारा संत बात को स्पष्ट करते हैं। तो कहते हैं कि ये जो प्रकृति है, इसको समझने के लिए यदि हम जो गन्ना होता है, गन्ना, वो कारण है। जो गन्ने में से उसका जूस, गन्ने का रस निकाल लिया, या आपने शक्कर बना ली, या फिर और कोई शक्कर से बने हुए पदार्थ को उसमें से, गन्ने में से बना लिया। और इसी प्रकार से जो दूध है, वो कारण है जिसमें से कि आपने दही दही बना लिया या घी निकाल लिया उसमें से। तो जो कुछ भी परिवर्तन उसमें किया, वो उसका प्रभाव है। पर जो मूल है, वो तो दूध है यहाँ पे, तो वहां पर गन्ना है। इसी तरह से जो प्रकृति है, बाकी के सारे जो अलग अलग प्रभाव दिख रहे हैं, वो तो उसके इफेक्ट हैं या वो प्रभाव है। लेकिन मूल मूल जो है, वो प्रकृति है जो कि सब कुछ बना रही है। उसमें ये दसों अंग है, मन है, और जो पांच इंद्रियों से संबंधित जो विषय हैं, वो सब हैं। ये सारी जो बात है, उसको श्रीमद् भगवद गीता स्पष्ट करती है। तो इस संदर्भ में संतों का ये कहना है कि जैसे छोटे बच्चे को कुछ खिलाना है, तो खाना छोटा-छोटा हिस्सा करके खिलाया जाता है। इसी प्रकार से जब भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं, तो उसको टुकड़े-टुकड़े में करके थोड़ा-थोड़ा, स्टेप बाय स्टेप वो बात को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। और हम भी अ, निश्चलता से गीता माता की शरण में बैठकर धीरे-धीरे इसका आस्वादन कर रहे हैं, और इसको अ, अपनाने का, इसको पचाने का विनम्र प्रयास कर रहे हैं। संतों की वाणी का आधार लेकर। आपका साथ होने से साथ फूलों का है। तो तो बात यहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ हम सबके मंगल और सबके कल्याण की प्रार्थना करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय श्री कृष्ण।